हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर की हमारे पास 8 एक्सरसाइजेस है। कितनी है? 8 एक्सरसाइजेस हैं। 8 एक्सरसाइजेस हमारे पास हैं। तो पहली 4 जो हैं वो सरफेस एरिया के साथ डील करती हैं और नेक्स्ट की 4 वो वॉल्यूम्स के साथ डील करती है। मतलब पहली 4 में हम सरफेस एरिया पढ़ेंगे, नेक्स्ट की 4 में हम वॉल्यूम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया पढ़ लेते हैं, फिर जब अगली वाली 4 पढ़ेंगे तो फिर हम वहाँ पे वॉल्यूम्स की स्टडी कर लेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सरफेस एरिया। क्या पढ़ते हैं? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया पढ़ने से पहले हमारे पास दो टर्म्स आ जाती हैं, एक एरिया और एक सरफेस एरिया। क्या क्या दो टर्म्स आ जाती हैं हमारे पास? एरिया और एक सरफेस एरिया। तो एरिया क्या होता है? एरिया हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए ऐसी स्पेस जो एक टू डायमेंशनल शेप ऑक्यूपाई करती है। टू डायमेंशनल शेप ऑक्यूपाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। मतलब ये टू डायमेंशनल शेप हुई ना, इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेड्थ है। लेंथ है, ब्रेड्थ है, और जो ये स्पेस अपने अंदर ऑक्यूपाई कर रही है उसको हम बोलते हैं एरिया। और अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया हम 3D शेप मतलब 3 डायमेंशनल शेप के केस में स्टडी करते हैं। क्या? सरफेस एरिया हम 3 डायमेंशनल शेप केस में स्टडी करते हैं। जैसे हमारे पास ये 3 डायमेंशनल शेप हम बना लेते हैं एक, ये देखिए, ये एक हमारे पास क्या बन गई? 3 डायमेंशनल शेप। ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ये वाली, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। मतलब इस केस में लेंथ और ब्रेड्थ ही थी, इस केस में लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। इस केस में हम सरफेस एरिया स्टडी करते हैं। तो आइए जानते हैं सरफेस एरिया क्या होता है। तो सरफेस एरिया होता है, जैसे ये देखिए, ये हमारे पास एक 3D शेप है। इसका ये वाला फेस है, इसका एक ये फेस है, इसका एक ये फेस है, ऐसे करके इसके अलग अलग फेसेस हैं। तो जितने भी इसके फेसेस हैं इनका जो एरिया है, जैसे ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, मतलब सारे फेसेस का एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है? सरफेस एरिया। क्या बनता है? सरफेस एरिया। तो अब सरफेस एरिया हमारे पास दो टाइप्स का होता है। दो टाइप्स का होता है। पहली टाइप आ गई हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर हम इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और दूसरी टाइप हमारे पास आती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये देखिए, ये हमारे पास जो 3D शेप थी, इसके ऊपर वाले फेस को और नीचे वाले फेस को अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब छोड़ देंगे, तो ये वाली एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और इस साइड वाला एरिया, मतलब ये चार साइड्स का जो एरिया है, चार फेसिस का जो एरिया है, इसको जब हम सम करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या मिलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हम सारे जितने भी इसके फेसिस हैं, जैसे इसके, ये हमारे पास एक क्यूब है, इसके 6 फेसिस हैं, तो इसके 6 फेसिस के जब एरिया को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है? टोटल सरफेस एरिया। मतलब हम इसमें टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करेंगे टोटल सरफेस एरिया के अंदर। तो अब देखिए हमारे पास पहली एक्सरसाइज जो हमारी 13.1 है, इसमें हम स्टडी करेंगे क्यूब और क्यूबाइड के बारे में। किसके इसके बारे में? क्यूब और क्यूबाइड के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्यूब क्या होता है। तो क्यूब हमारे पास एक ऐसी 3D शेप होएगी जिसकी लेंथ किसके इक्वल होएगी? ब्रेड्थ। और ब्रेड्थ किसके इक्वल होएगी? हाइट के। लेंथ को हम एल से, ब्रेड्थ को बी से और एच, हाइट को एच से डिनोट कर रहे हैं। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो वो क्या बनेगा हमारे पास? 3D शेप क्यूब बनेगी। जैसे ये देखिए, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट तीनों सेम है, तो ये हमारे पास एक
क्यूब बन गया, मतलब इसकी लेंथ भी सेम है, ब्रेड्थ भी सेम है और इसकी हाइट भी सेम है। ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूब बन गया। अब हम क्यूबाइड की बात करें तो क्यूबाइड हमारे पास ऐसी 3D शेप होती है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ के इक्वल नहीं होएगी और ब्रेड्थ हाइट के इक्वल नहीं होएगी। कुछ केसेस में लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ हो सकती है, लेकिन तीसरी जो डायमेंशन रहेगी वो हमारी डिफरेंट रहेगी। तीसरी डायमेंशन क्या रहेगी, डिफरेंट। या फिर एक और केस बन सकता है हमारे पास, हम अगर मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को इक्वल नहीं लेते हैं, हाइट को इक्वल ले लें, तो ब्रेड्थ और हाइट को इक्वल ले लें, लेंथ और ब्रेड्थ को नॉन इक्वल लें, तो भी ये हमारा क्या बनेगा, क्यूबाइड बनेगा। क्या बनेगा, क्यूबाइड बनेगा। अब हम देख लेते हैं फार्मूलेस। तो पहला फार्मूला हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये किसके इक्वल होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर मतलब 6a², क्योंकि साइड को हम जनरली a से डिनोट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है। तो इसके 6 फेसिस हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फेसिस हैं। तो ये एक फेस जो है ये स्क्वायर शेप का, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो 6 फेसिस के स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो क्या हो जाएगा, हमें इसका पूरा एरिया मिल जाएगा, इस क्यूब का, इसके सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मिलेगा हमें। और अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें, हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर, मतलब 4a²। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया के केस में हम क्या करते हैं, जो इसके टॉप और बॉटम होते हैं उनको एक्सक्लूड करते हैं। अगर हम टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे तो हमारे पास 4 फेसिस बनेंगे, 1 2 3 4। तो 4 फेसिस बनेंगे, तो 4 ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है, तो 4 का कितना हो गया, 4a²। तो अब हम जानेंगे क्यूबाइड के टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बारे में। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्यूबाइड। अब क्यूबाइड जैसे आप जानते हो, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, नॉन इक्वल होती हैं। तो इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, ये होता है ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। और अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब देखिए ये टोटल सरफेस एरिया जो है ये कैसे डिराइव होता है। तो ये रहा हमारे पास एक क्यूबाइड, इसका क्या है, हमारे पास ये एक फेस है, 2 फेस, 3, ऐसे करके इसके भी 6 फेसिस हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर फेस बन रहा है। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो ये देखिए ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। अगर हम इस फेस के एरिया की बात करें तो ये क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो ऐसे ही करके नीचे भी हो गए लेंथ ब्रेड्थ, तो ये क्या हो गए, 2 एरिया हो गए। तो ऐसे करके ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका 2 कॉमन आ चुका है। अब हम ब्रेड्थ और हाइट की बात करें तो ये देखिए ये हमारे पास ब्रेड्थ है, ये हाइट है, ब्रेड्थ और हाइट। इस फेस का एरिया और इस वाले फेस का एरिया ये क्या होंगे, 2 बन जाएंगे। तो इसका 2 कॉमन, ब्रेड्थ इंटू हाइट। और हाइट इंटू लेंथ, हाइट, ये हाइट है, ये लेंथ है, तो इस फेस का एरिया प्लस ये वाले फेस का एरिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास ट्वाइस हाइट इंटू लेंथ। तो इसका 2 कॉमन आ चुका है, ये हो गया हाइट इंटू लेंथ। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ये कैसे डिराइव होता है, देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसके टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करेंगे। क्या करेंगे, टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करेंगे। तो देखिए टॉप और बॉटम को अगर हम एक्सक्लूड करेंगे तो हमारे पास जो एरिया रहेगा, मतलब ये लेंथ और ब्रेड्थ को हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास एरिया क्या बनेगा, ट्वाइस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ट्वाइस हाइट इंटू लेंथ। तो देखिए अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें और इन दोनों में हाइट भी कॉमन है, तो उसको भी कॉमन ले लें, ये ले लिया हाइट को कॉमन,
तो क्या बचेगा हमारे पास, ब्रेड्थ प्लस लेंथ। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होती है। एल बी प्लस एल लिखे या एल प्लस बी लिखे, बात हमारे पास सेम रहती है क्योंकि एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 13.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।